Hello, 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 hello. Welcome to yet another episode of the Uncapped Indians. Unfortunately, मैं आज अकेला हूँ. But let's start with it. What a match! What a match! मतलब दो ऐसी टीम्स जो ज्यादा ज्यादा क्या कोई भी एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीती है. इतना ब्लॉकबस्टर था नहीं. मंडे रात थी, सब ऑफिस में थे, ऑफिस से जस्ट वापस आए थे एंड नहीं पता था कि इतना कुछ होने वाला है. दिल्ली वाज स्ट्रगलिंग एट 78 फॉर 5 और फिर बॉस अगर आपने टीवी बंद कर दिया 78 फॉर 5 पे तो आपने इनफ आईपीएल और आपने इनफ क्रिकेट नहीं देखा है. क्योंकि इस गेम से मेरे को इतना पता चल गया है और मेरे को यकीन हो चुका है इस बात से कि कुछ भी हो सकता है. कुछ भी कभी भी हो सकता है इस गेम में. जिस तरह से प्लेयर्स हैं, जिस तरह से उनका स्किल लेवल्स हैं, जिस तरह से उनके स्किल सेट्स हैं, बॉस, इट इज जस्ट आउटस्टैंडिंग टू सी द काइंड ऑफ क्रिकेट दीज गाइस आर प्लेइंग. More heartwarming is obviously कि डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स बाय आई मीन ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली और बाकी जितने भी ट्रॉफीज हैं वो इतनी ज्यादा नहीं खेली है. बट एक छोटा सा रेवोल्यूशन आया अगर आपने देखा हो तो. नॉर्मली अब क्या होने लगा है कि अगर आप आईपीएल में अच्छा खेलते हो तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए खेलने के लिए आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. ना इंडिया के खेलने के लिए, अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं खेलने के लिए. सिमिलरली अगर आप 19 20 21 से 22 साल के हो और आप अपनी रणजी टीम या अपनी सीनियर टीम में जगह नहीं बना पा रहे हो, और बिकॉज अब इतनी सारी लीग्स आ गई हैं, जैसे दिल्ली प्रीमियर लीग आई है, आंध्र प्रीमियर लीग है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग है, ऐसे हर स्टेट के पास अपनी अपनी एक प्रीमियर लीग है जहां से आपका जो जितना भी टैलेंट का जो इकट्ठा किया है वो अब ज्यादा बढ़ गया है. जिसकी वजह से आप अगर अपनी स्टेट टीम में भी 2 3 मैच खेलते हो, वहां पे हर जगह पे स्काउट्स प्रेजेंट होते हैं. इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव ने ये बोला है कि 12 में से 10 महीने स्काउट्स ये सारी लीग देखते हैं जहां से आपको प्लेयर्स लाइक विग्नेश, प्रिंस यादव, ऐसे प्लेयर्स आपको सामने देखने को मिलते हैं. जिसकी वजह से द लेवल ऑफ क्रिकेट दैट यू सी, इवन फाफ डुप्लेसी ने मेंशन किया कि जिस तरह का लेवल ऑफ क्रिकेट मैंने यहाँ पे देखा है और इतने यंग लड़कों को ऐसे खेलते हुए देखा है, वो इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग. हाँ जी, आप सवाल पूछते रहो, मैं सवाल देखता रहूंगा और जवाब देखता रहूंगा. सवाल पूछो पूछो. चलो ठीक है, किसी ने लिख दिया है विपराज एंड आशुतोष सैल्यूट टू दिस. ओके, सो विपराज निगम इज एक्चुअली, I'll tell you a very funny thing. Vipraj Nigam actually was found during the UP Premier League, and he plays for Delhi. Okay, and Rathi, the leg spinner, the mystery spinner, जो सुनील नारायण के डाल रहा था, he actually plays for Delhi, but was selected in LSG. बट विपराज निगम के बारे में केपी ने भी यही बोला था कि ही इज वन प्लेयर दैट यू शुड रियली रियली लुक आउट फॉर. एंड उनकी बैटिंग की वजह से उन्होंने जो जो प्रैक्टिस मैच हुआ था डीसी में, उसमें कुछ बहुत ज्यादा रन मारे थे, कुछ 60 70 ऑड मारे थे इन 29 बॉल्स. सो हमें नहीं पता था कि विपराज निगम कितनी अच्छी बैटिंग कर सकता है, बट व्हेन ही केम, बॉस, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर. क्या स्ट्रोक्स, क्लीन हिटिंग, जो भी प्रेशर सिचुएशन है, कुछ नहीं. टू डू दिस एट इन योर फर्स्ट आईपीएल गेम, इट्स आउटस्टैंडिंग. ओके, उसके अलावा मैं बात करता हूँ जो किसी ने पूछा प्रिंस यादव के बारे में. प्रिंस यादव ऑल्सो वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ द दिल्ली प्रीमियर लीग. एक्सीलेंट एक्सीलेंट सीजन फॉर हिम इन द दिल्ली प्रीमियर लीग. ऑल्सो वेरी गुड सीजन सैयद मुश्ताक अली. आई थिंक जब वो फर्स्ट ओवर उन्होंने डाली, द वे ही वाज बॉलिंग इन लेंथ डिलीवरी, स्लोअर वंस, आई थिंक ही वाज डूइंग रियली वेल. But after a point, I think somewhere down the line, they realized that he's bowling too full or started picking slower ones. And then, with Ashutosh Sharma and his experience of playing one IPL, just took the game away from him. दिग्वेश राठी के बारे में मैं एक्चुअली मैं ज्यादा बात करना चाहता हूँ, बिकॉज एक टाइम पे ऐसा था जब विपराज निगम वाज टेकिंग द गेम अवे, एंड दैट इज व्हेन दिग्वेश राठी टुक हिज विकेट. Now he's one of those mystery bowlers who hides the ball, spins it around. Again, he's also part of the Delhi Premier League, जहाँ पे आयुष बदोनी उसे ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करते थे. And he's got about he's probably the fourth wicket taker in that. So Divesh Rathi is someone who I really thought actually took the game away. But kudos to Ashutosh Sharma. And अबाउट ठाकुर, यस 100%. ये जब मैच चल रहा था तो मैंने रियलाइज कि शार्दुल ठाकुर को कब ओवर देंगे. कैन विद मोहसिन खान नॉट बीइंग देयर, मयंक यादव नॉट बीइंग देयर, सो मेनी इंजरीज, आवेश खान नॉट बीइंग देयर, सो मेनी इंजरीज, एंड फाइनली दे पिक अप शार्दुल ठाकुर हु इज एन अमेजिंग डोमेस्टिक सीजन. तो शार्दुल ठाकुर आते हैं. मेरे को बस ये सरप्राइज है कि शार्दुल ठाकुर को आपने डेथ में ओवर्स क्यों नहीं दी. Like there was a point when you were sticking to spinners because ऋषभ पंत constantly बोल रहे थे बॉल फंस रहा है, बॉल फंस रहा है, बॉल फंस रहा है. बट अगर आप देख रहे हो कि यार
very comfortable against spinners. The ball moving away or coming in. Why don't you go for an option like Shardul Thakur instead of Prince Yadav? Probably I thought Shardul Thakur would have been better because of the experience that Shardul Thakur has of bowling in such situations. तो वहां भी मेरे को लगा कि probably Rishabh Pant missed a trick where he could have gone for Shardul Thakur in that match. So yeah, I think Shardul Thakur is known as Lord because वो redemption arc हमेशा complete करते हैं. Excellent power play overs. No complaints for LG in the power play. It's just that in the middle overs and Ravi Bishnoi is a excellent bowler. He's an international bowler. He plays for India. सब कुछ करते हैं and he going for so many runs just shows the quality of ability that these players have. यार like Ravi Bishnoi को six मारना international players के लिए difficult होता है. The last time I remember when Liam Livingstone ने राजकोट में उसे मारा था and I saw that match live. But Ravi Bishnoi is difficult to get this thing. Does Naren Chuck, especially when he gets for a boundary? Simon and Ashwin pointed this thing. One of the reasons why he doesn't play international cricket. यार मैंने इतना टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इतना अच्छा नरेन को ऑब्जर्व नहीं किया बट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट सुनील नारायण डज नॉट प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट is because of not because of his bowling etc because वो बाकी सब लीग्स में bowling करते हैं if he does it there then I'm sure it is allowed. नरेन ने आई थिंक 2011-12 में ही बोल दिया था कि जिस तरह से वेस्ट इंडीज क्रिकेट की हालत है जिस तरह से आप वेस्ट इंडीज के लिए खेलो वर्सेस आप लीग्स खेलो he was one of those कि जब कैरन पोलार्ड और वो सब जस्ट सीन में आ रहे थे वेस्ट इंडीज क्रिकेट जा रहा था दूर एंड दे वर ऑल ट्राइंग टू गेट टू डिफरेंट लीग्स बिकॉज ज्यादा पैसे मिलते थे आप एक अपनी कंपनी की तरह अपने आप को चला सकते हो. सुनील नारायण chose that path and hence he did not play for West Indies. इनफैक्ट लास्ट ईयर आपको याद हो तो कैप्टन ग्राउमन पावल ने बोला था कि अगर सुनील नारायण वापस आना चाहते तो आ सकते आफ्टर दैट ग्रेट सीजन बट ही डिड नॉट डिसाइड टू कम बैक. Poor fielding by LSG. If you are referring to this poor fielding that particularly highlights Rishabh Pant's stumping, मेरे को वो याद आ गया उस टाइम पे जब ऋषभ पंत ने वो स्टंपिंग छोड़ा जब नेथन लायन ने बेन स्टोक्स के सामने वो रन आउट छोड़ा था. आई थिंक it straight away took me to that moment when I said, "Oh God, this is the match probably." If that and पता है सबसे अच्छी बात क्या है? उस बॉल से पहले ऋषभ पंत ने खुद बोला था शाहबाज अहमद को बॉल फंस रही है थोड़ा दूर डालना टेक द बॉल अवे एंड ही डिड एग्जैक्टली दैट एंड ऋषभ पंत मिस्ड इट. इनफैक्ट आयुष बदोनी ने भी एक वो मिस किया था दिस थिंग. दिल्ली कैपिटल्स में समीर रिजवी ने कैच छोड़ा था निकोलस पूरन का जब वो 22 रन पे थे और विपराज निगम बॉलिंग कर रहे थे. तो आई थिंक बोथ साइड्स वर दिस थिंग. Rishabh Pant once didn't take a review for Tim David due to which Delhi wasn't able to qualify for the qualifiers. I thought Rishabh Pant would have learned from it, but today he missed the stumping in the last over. It is quite surprising कि Rishabh Pant ऐसा कुछ करेंगे because Rishabh Pant is normally a very calm individual when it comes to pressure situations. But as a captain, after what was happening to Bishnoi, after what happened to Shahbaz Ahmed, after what happened to Prince Yadav, I think they sort of lost the plot. That is when it sort of took the game away. वहां पे मेरे को लगा कि अब थोड़ा उसको ना लग रहा है कि बॉस ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है अभी क्या हो रहा है मेरे साथ क्या करूं मैं कहाँ डालूं कैसे करूं एंड इट वाज मैं सच बता रहा हूँ जब 68 पे 5 पे मैं वापस देखना चालू किया मैं बोला भाई ये नहीं हो सकता है बट मेरे को ये पता है कि आईपीएल में कुछ भी हो सकता है तो मैं देखता गया आई एम सो हैप्पी कि मैं मैच देखता गया बिकॉज इनफैक्ट क्रिस्टन स्टाउस बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे एंड मणिमारन सिद्धार्थ के बारे में मैंने पहले भी बोला है अगर आपको याद हो तो लास्ट आईपीएल में पावर प्ले में उनको केएल राहुल ने बॉलिंग दी थी एंड वो लेफ्ट आर्म स्पिनर का वो ड्रिफ्ट अंदर लेके आते हैं एंड देन ही जस्ट टेक्स इट अवे और विराट कोहली को पॉइंट पे आउट किया था दैट वाज हिज फर्स्ट आईपीएल विकेट आई थिंक और सब पागल हो गए थे उस टाइम पे. सो मणिमारन सिद्धार्थ वाज बॉलिंग रियली वेल ही बॉल्स रियली वेल इन इट्स वेज TNPL प्रोडक्ट अगेन तमिलनाडु क्रिकेटर. एक्सेलेंट बॉल टू डिसमिस स्टब्स आई थिंक वो क्रेडिट जाना चाहिए बहुत अच्छी बॉल थी ड्रिफ्ट फ्लाइट मूविंग अवे बोल्ड. And after this, if Ashutosh Sharma does not find a place in the middle order or lower middle order because of his six hitting abilities against spin, especially when the T20 Cricket World Cup is in India, I don't know what more Ashutosh Sharma can do. I think he's proved it enough. And Ashutosh Sharma ने ऐसा नहीं है कि सब लोग ने जब छक्के चौके मारे तब उसने मारे. आशुतोष शर्मा तब खेला है जब मैक्सिमम प्रेशर था और मैक्सिमम प्रेशर में खेलना एक अलग लीग वाली बात होती है और नॉर्मली जब सब चौके छक्के मार रहे हैं 350 280 बन रहे हैं तब छक्के मारने का अलग बात है. सो आई थिंक आशुतोष शर्मा हैज शोन अस दैट इन प्रेशर ही कैन ऑलवेज थ्राइव. Thank you very much for joining me, and it was a great conversation having you guys. I think all of you who watch our channel have amazing cricket knowledge, and sometimes it feels so nice to see that we learn so much from you guys. And yeah, cricket is a wonderful game. Today's match is one of the biggest reasons why you watch the IPL. It might be entertainment, but it is fun. There is no denying in it.
But it is very heartwarming to see that players from 23, 19 years old, 20 years old, coming from not playing enough domestic cricket, but still coming and shining. Okay, great.